अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सहरिश ज़ुहैब और आज मैं आपसे बात करूंगी सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुना दिया गया जो कि महफूज किया गया था और ये वाकया ये सानिया पेश आया था सितंबर 2012 में और सफाकियत की इंतहा की गई थी। तकरीबन 264 के करीब जिंदा इंसान थे जिनको जला दिया गया था और तमाम एग्जिट के रास्ते बंद कर दिए गए थे। तकरीबन 90 मिनट लगे फायर ब्रिगेड को पहुंचने में। लोगों ने सिसक कर अपनी जान दे दी। इतने दिल दहला देने वाले मनाजिर थे कि जितनी खिड़कियां जितने दरवाजे थे उनके साथ इंसान चिपके हुए थे जो कि बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे थे। लिहाजा अभी जो फैसला आया उसमें रहमान भोला जो कि एमक्यूएम का सेक्टर इंचार्ज था उसकी और जुबैर चरिया की जो सजाए मौत है उसको बरकरार रखा गया है। थोड़ा सा अगर इसका पस मंजर मैं आपको बता दूं तो ये वाकया जनाब ये जो पेश आया इसके पीछे जो वजह थी वो थी भत्ता वसूली। पहले मामलात कुछ इस तरह से सेटल हुए कि तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए माहाना भत्ता दिया जाएगा और ये एमक्यूएम का सेक्टर इंचार्ज जो कि इसमें मुलव्विस था वो मामलात को सेटल करा रहा था, फैक्ट्री मालिकान पर प्रेशर डाल रहा था और मंसूर नामी जनरल मैनेजर था जो कि दरमियान में मिडल मैन बना हुआ था और वो ये कह रहा था कि जनाब एमक्यूएम को अगर आपने राजी रखना है तो ही आप कराची में काम कर सकते हैं। लिहाजा शुरू में ये बात हुई कि तकरीबन 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए माहाना जो भत्ता है वो दिया जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई। आतिशज़दगी के बाद ये कहा गया कि जी अब तो आपको भत्ता बढ़ाना पड़ेगा और ये भत्ता तकरीबन आपको 20 से 25 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, जो फैक्ट्री मालिकान के लिए बड़ी परेशान कुन बात थी कि इतना बड़ा अमाउंट हम कैसे पे कर सकते हैं। उनको तंग किया गया, उनको परेशान किया गया। लिहाजा उन्होंने ये ठान ली कि हमें यहाँ से अपना कारोबार मुंतकिल करना है। उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया और उन्होंने सोचा कि यहाँ से कारोबार को वहाँ शिफ्ट किया जाए और इसी दौरान उन्होंने गाड़ियाँ बदल बदल के फैक्ट्री भी आना शुरू कर दी क्योंकि उनको संगीन नताइज की धमकियाँ मिलना शुरू हो गई थी। इस सारी सूरत हाल में जनरल मैनेजर मंसूर जो कि दरमियान में मौजूद था उसने जुबैर चरिया को भी भर्ती किया इसी फैक्ट्री में और ये बताया जाता है कि जब आग लगी तो उस वक्त जुबैर चरिया अपने तकरीबन 4 से 5 अजनबी दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था, चरस पी रहा था जब इस फैक्ट्री में आग लगी। और इस तरीके से ये सानिया पेश आया कि फैक्ट्री में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को रोका गया। 90 मिनट तक वहां पर आग बुझाने के लिए गाड़ियां नहीं पहुंची जिसकी वजह से वहां पर जिंदा तकरीबन 264 के करीब लोग जिंदा जल कर मर गए। सफाकियत की इंतहा की गई। अब इसमें जनाब सूरत हाल कुछ इस तरह से कि जैसे ये फैसला आया है तो एमक्यूएम की जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। रहमान भोला और जुबैर चरिया ये दोनों बेगुनाह हैं। अगर इनको सजा दी गई तो पूरी एमक्यूएम को सजा दी जाए, यानी कि उनको डिफेंड किया गया, उनका दिफा किया गया। और आप ये जानते हैं कि अदालतें जब अपना काम करती हैं तो शवाहिद की बिना पर करती हैं, सबूत मौजूद होते हैं तो सजाएं सुनाई जाती हैं। तो लिहाजा जुबैर चरिया रहमान भोला की सजा को बरकरार रखा गया है। अब इसमें यह भी देखा गया है कि इसमें जो पीएसपी में अनीस कायम खानी है उनको भी इसमें इन्वॉल्व कहा जा रहा है कि उनके जो बेटे हैं उनको कुछ रकम दी गई। जब ये वाकया सानिया पेश आ गया उसके बाद फैक्ट्री मालिकान को मजीद प्रेशराइज किया गया कि इस मामले को ठंडा करने के लिए आपको तकरीबन 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा जो कि हम मरने वालों के लवाहिकीन में बांटेंगे। यानी कि मुजरिम भी उन्हीं को बनाया गया, जिन्होंने जुर्म किया वही इसमें जनाब सालिसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं और मरने वालों के लवाहिकीन को पैसे भी अदा करवा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल पेश आई और फिर वही खेल खेला गया कि जनाब एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम हैदराबाद, एमक्यूएम ये वाली, एमक्यूएम वो वाली। ये वो सानिया तब पेश आया कि जब एमक्यूएम का उरूज था। तो ऐसी सूरत हाल में ये हर कोई जानता है कि जब कोई इस तरह का सानिया पेश आता है किसी सियासी जमात की इमा के बगैर इस तरह इतना बड़ा कत्ले आम कर देना मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा एमक्यूएम की सियासत से आप भी वाकिफ हैं। शहर को बंद कराना, खौफ फैलाना, दहशत, ये इनके हवाले से इस तरह की कई खबरें आपको पता है शह सुर्खियों में रही हैं। तो लिहाजा अब चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, लोगों में अब काफ़ी शऊर पैदा हो चुका है। और अगर आप ऐसा करेंगे कि अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं करेंगे और अदालतों के फैसलों के खिलाफ आके आप प्रेशराइज करने के लिए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुनाहगारों को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे तो ये अब मुमकिन नहीं है क्योंकि लोग अब हकीकत जान चुके हैं। वो सियासत अब नहीं चलेगी। लिहाजा आपको भी अपना जो तर्ज अमल है वो तब्दील करना पड़ेगा। शुक्रिया।